नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। विवाहिता को जहर खिलाकर ससुराल वालों ने मारा। शव को ठिकाने लगाने की कोशिशों के बीच पहुंची पुलिस ने 6 को धरा। जांच शुरू। लूटने से बाल बाल बचे बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे बुजुर्ग। भीड़ ने 2 में से 1 लुटेरे को पकड़कर धुना। एसएसपी ने कहा, शातिर कोढ़ा गैंग की करतूत। 25 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। 6 लाख बच्चों को डायरिया से बचाने हेतु सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई ORS एवं जिंक की गोलियां। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। प्रखंडों में आए नए विकास पदाधिकारियों को मिला टास्क। अतिक्रमण हटाने वाले मामलों को प्राथमिकता देने का डीएम ने दिया निर्देश। मनचलों को सबक सिखाने के लिए महिला पुलिस की शेरनी विंग एक्शन में। शहर से लेकर गांव तक हर गड़बड़ी पर रहेगी पैनी नजर। और 4 व्हीलर कंपनी निसान डैटसन ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बाद दरभंगा में खोला अपना शोरूम। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
समाचार विस्तार के साथ। विवाहिता को जहर खिलाकर ससुराल वालों ने मारा, शव को ठिकाने लगाने की कोशिशों के बीच पहुंची पुलिस ने 6 को धरा, जांच शुरू। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाबू साहेब कॉलोनी में देर रात प्रीति कुमार की जहर खिलाकर हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह शव को ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसमें मृतका के पति अरुण कुमार, सास, देवर सहित 3 अन्य लोग भी शामिल हैं। मृतका की पुत्री ने पुलिस को बताया कि पापा और मम्मी के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन आगे क्या हुआ इस संदर्भ में उसने कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मृतका की मां मुंगेर से पहुंच गई है। अरुण चट्टी चौक पर टीवी की दुकान और बिस्कुट की बेकरी चलाता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि प्रीति की मौत के बाद उसके पति ने किराए के मकान को बंद रखा हुआ था। इससे लोगों को शक हुआ। इसी बीच घर वाले शव को ठिकाना लगाने की तैयारी कर रहे थे। मोहल्ले वालों के द्वारा सूचना पर जब पुलिस अंदर से बंद मकान को जबरन खुलवाई तो शव बिस्तर पर पड़ा था। मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी अनुज कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। बताया कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका, फिलहाल पूछताछ जारी है। आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ है? पापा झगड़ा करते हैं मम्मी से? क्या है? मम्मी को कौन मार दिया? गाड़ी ठीक कर रहे थे ना, तो एक महिला का यहाँ पे लाश मिला है जो चौकी पर चित लेटी हुई है। इनके 3 बच्चे हैं। इनकी माँ वो है लड़की जो मृतक है, उनकी माँ सूचना पर आई है। वो भी आई रही थी तो उनको देखी कि आई थी मरी हुई है। इनके घर वाले ने ही खबर किया था और इनके घर वाले को पूछताछ के लिए सभी को लेके गए हैं। इनकी लड़की की माँ आ गई है और इनके परिजन को बुला करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा चुका है। मौत का क्या कारण है? किस तरह से मौत हुआ है? पहले तो कोई विवाद था सर? पहले का विवाद का अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके परिजन से पूछताछ कर लेते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी प्राप्त कर लेते हैं और छानबीन कर लेते हैं तो अंतिम निर्णय पर। मौत किस तरह से हुआ सर? अभी तो मौत तो संदेहात्मक मौत है। प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि से तो या तो पॉइजन खाई या तो गला में एक चिन्ह है, 2 चीज पाई गई है। तो पोस्टमार्टम स्पष्ट हो जाएगा क्या चीज से मौत हुई। लूटने से बाल बाल बचे बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे बुजुर्ग, भीड़ ने 2 में से 1 लुटेरों को पकड़कर धुना। एसएसपी ने कहा सातिर कोढ़ा गैंग की करतूत तलाश जारी। लूटने से बाल बाल बचे बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे बुजुर्ग। खबर दरभंगा से है, जहां लहेरियासराय थाना क्षेत्र के कमर्शियल चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में 1 लाख रुपया जमा करने जैसे ही एक बुजुर्ग बैंक के सामने पहुंचे कि पहले से घात लगाए 2 शातिर ने उन पर हमला कर दिया। उनके हाथ से रुपयों का बैग लेकर भागने लगा। जैसे ही उनके हाथ से लुटेरे ने बैग लेकर भागना शुरू किया कि बुजुर्ग ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आसपास खड़े लोगों को समझने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगा और उन्होंने लुटेरे का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते देख लुटेरे ने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया और एक रिक्शे से जा टकराया और गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने लुटेरे की जमकर पिटाई करते हुए इसकी सूचना तत्काल दरभंगा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गश्ती कर रही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर लुटेरे सहित लूट में इस्तेमाल होने वाली बाइक को जब्त कर थाने ले आई। वहीं दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दोनों शातिर कोढ़ा गिरोह के सदस्य हैं और ये लोग बैंक के आसपास खड़े रहकर इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आए लुटेरे से पूछताछ कर उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बैंक के गेट से 50 कदम आगे आने के बाद बुढ़ों को हाथ मारे हैं वो लड़का और उनसे पैसा छीन लिया गया। और जब यहाँ पे आदमी का संख्या ज्यादा रहने के कारण उसको जब दबोचा गया तो बैग फेंक करके और दौड़ करके भाग गया। पैसा कितना था?
उसमें पैसा कितना था सोने बताएंगे, लेकिन बुढ़ाऊ बता रहे थे 1 लाख के लमसम में था उनका। बैग फेंक दिया। हाँ, पैसा का बैग फेंक दिया। पैसा का बैग फेंक करके और भाग गया। आज सोमवार को सुबह में ही आदेश था कि सभी बैंक ATMs के पास से जो निगरानी रखी जाए, वहाँ चेकिंग की जाए और महत्वपूर्ण स्थलों पर बाइक चेकिंग की जाए। इसी का प्रतिफल हुआ कि घटना घटने के बाद रंगे हाथ अपराधी पकड़ा गया। ये कोढ़ा का गिरोह है, इससे गिरफ्तारी हुई है। तो ये अहम ये सफलता है। निश्चित रूप से इससे अपराधियों का मनोबल टूटेगा और घटनाएं में कमी आएगी। पच्चीस जून से 7 जुलाई तक चलने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बंशीदास कन्या मध्य विद्यालय में किया शुभारंभ। 6 लाख बच्चों को डायरिया से बचाने हेतु सभी प्रखंडों को भेजा गया ORS और जिंक टैबलेट। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा जो 25 जून 2018 से 7 जुलाई 2018 तक चल रहा है, इसका शुभारंभ जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा राजकीय बंशीदास कन्या मध्य विद्यालय GN गंज लहेरियासराय में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने जिलाधिकारी को पाग, चादर एवं पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत से किया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन के जरिए इस अभियान की महत्ता पर व्यापक रूप से रोशनी डाली। उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने डायरिया से बचाव के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले खुले में शौच करना तुरंत बंद करना होगा, ताकि शौच की गंदगी वापस मक्खियों के जरिए वापस घर के खाने के सामानों पर न आ जाए। खाना खाने से पहले हाथों की सफाई उचित ढंग से करने की आवश्यकता बताई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान के जरिए जिले के अंतर्गत 6 लाख बच्चों को डायरिया से बचाव हेतु ORS एवं जिंक की गोली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी प्रखंडों को 7,50,000 ORS एवं 8 लाख जिंक की गोली उपलब्ध करा दी गई है। सही ढंग से हाथ धोने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। डायरिया रोग के बारे में विस्तार से बताया गया। क्योंकि अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल आ रहे हैं, स्कूल में अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो उसको सीखना है, सुरक्षित निष्पादन करना है। हमेशा शौचालय का प्रयोग करना है। खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। घर में अगर शौचालय नहीं है तो जिद करके मम्मी पापा से घर में शौचालय बनवाना है। बोलना है कि हम खुले में शौच करने के लिए नहीं जाएंगे। घर में शौचालय बनवाना है, उसको साफ सुथरा रखना है और उसका उपयोग करना है। तो बच्चे हमारे जो हैं ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और बच्चों की बात सभी लोग घर में मानते हैं, इसीलिए हम लोग आपको आज बता रहे हैं। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना की गई है, जहां से जिंक एवं ORS का वितरण किया जाएगा। साथ ही डायरिया से पीड़ित बच्चों का इलाज भी किया जाएगा। डायरिया हो जाने की स्थिति में ORS घोल एवं जिंक की खुराक लेने के बारे में भी बताया गया। ORS के जरिए शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाता है, वहीं जिंक के जरिए शक्ति में बढ़ोतरी होती है। कार्यक्रम में प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर इकबाल अहमद, DIO डॉक्टर महादेव चौधरी, DPM विशाल सिंह, SRC यूनिसेफ दिलीप कुमार झा, MMC यूनिसेफ शशिकांत सिंह, RCH कंसल्टेंट डॉक्टर निवेदिता, प्रधानाचार्य कादम्बरी रंजन आदि उपस्थित थे। और पूरे सबको धो लेंगे, उंगली को फिर इसको ऐसे करेंगे और फिर इसको ऐसे करके पूरे यहाँ तक का धो देंगे और फिर धो के बाद ऐसे हाथ रख के सुखा देंगे। समझे? ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले हम साबुन या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो बच्चे की जो मौत होती है उसका मुख्य कारण है जिंक का कमी होना। जिंक एक ऐसा शरीर का पोषक है जिसके वजह से कमी होती है और बच्चे की मौत तक भी हो जाती है। तो ये जो है ये जिंक की टैबलेट, जिस घर में अगर अभी का कोई भी बच्चा डायरिया ग्रस्त हो तो ये आशा आंगनबाड़ी ये सब जाएंगी और ये जिंक का टैबलेट देंगे। सभी घरों में जिंक का टैबलेट देंगे। अगर ये जिंक का टैबलेट अगर बच्चे को दे दिया गया और ये जिंक का टैबलेट ये अगर 2 माह से 6 माह का बच्चा है तो इसकी आधी टैबलेट माँ अपने दूध के साथ देगी 14 दिनों तक, और अगर 6 महीने से 5 साल तक का बच्चा है तो 1 टैबलेट
उसको ऐसे ही पानी के साथ भी दे सकते हैं या माँ के दूध के साथ, जैसे बच्चा लेना चाहे उसको आप देंगी। और ये 14 दिनों तक अगर डायरिया रुक भी गया तो ये जिंक का टैबलेट बंद नहीं होगा। तो ये कार्यक्रम में ये अगर हम दे देते हैं बच्चों को, ORS देते हैं, तो फिर डॉक्टर के यहाँ ज्यादा सीरियस नहीं होगा बच्चा। उसकी जिंदगी उस समय जैसे कि खतरे कोई जो ज्यादा खतरा हो जाता है, पानी चढ़ाने की बात आती है, बहुत सा इलाज में जाना पड़ता है, उससे बचाव होगा। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जिंक का टैबलेट यानी अगर एक बार अगर 14 दिन तक यूज कर लेते हैं तो 6 महीने तक दस्त में कमी ला देता है। यानी कि 6 महीने तक बच्चे का जो दस्त का जितना होना चाहिए, नॉर्मली बच्चा अगर साल में 10 बार उसको तो होना ही है डायरिया, जो नए बच्चे हैं, लेकिन 10 बार होता है। लेकिन उसमें अगर हम जिंक, ORS अगर ये सब इस्तेमाल करना करेंगे। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। प्रखंडों में आए नए विकास पदाधिकारियों को मिला टास्क। अतिक्रमण हटाने के मामलों को प्राथमिकता देने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। सर्वप्रथम प्रखंडों में योगदान करने वाले नए विकास पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा जिला पदाधिकारी ने की। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में प्रत्येक महीना जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अतिक्रमण हटाने वाले मामलों को प्राथमिकता देते हुए जांचोपरांत अतिक्रमण हटाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया। RTPS के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को हर हाल में तय समय सीमा के अंदर देने का निर्देश दिया गया। म्यूटेशन एवं LPC के ऑनलाइन अपडेशन के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। सभी अंचलों के लंबित मामलों को हर हाल में 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करवाने का निर्देश भूमि सुधार उप समाहर्तागणों को दिया गया। अपर समाहर्ता दरभंगा इस कार्य का गहन अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड मुख्यालय में RTPS काउंटर पर राशन कार्ड से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड जांचोपरांत रद्द किया जाना है। पुनः रद्द किए गए राशन कार्ड की संख्या के बराबर सुपात्र लाभुकों को नया राशन कार्ड निर्गत किया जाना है। इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। मुख्य सचिव बिहार के निर्देशानुसार सभी पदाधिकारीगणों को सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार दिन को कार्यालय में रहकर कार्य करना है। शेष दिन को पदाधिकारीगणों को अपने क्षेत्र में जाकर सभी तरह की योजनाओं का अनुश्रवण, जांच और निरीक्षण करना है। इसी दिशा निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी गणों को अपना अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम बनाकर अनुमोदन हेतु भेजने का निर्देश दिया। अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। समय समय पर इसकी जांच करने की भी चेतावनी दी गई। जिले के प्रभारी सचिव एवं विभिन्न विभागों के सचिव कभी भी भ्रमण कर इस कार्य का निरीक्षण करेंगे। कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य आवास बोर्ड को बैठक से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का कारण स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले छात्रावासों के मरम्मति हेतु प्राक्कलन बनाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को दिया गया। लोक निर्माण विभाग व भवन निर्माण विभाग को आवंटित भूमि की जानकारी सभी अंचलाधिकारियों को भवन निर्माण विभाग दरभंगा को देने का निर्देश दिया गया ताकि भूमि भवन निर्माण विभाग का डिजिटल भूमि बैंक बनाया जा सके। सभी प्रखंड मुख्यालयों में SFC का गोदाम बनवाया जाना है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। मिशन 120 के तहत बनाए जा रहे शौचालयों के निर्माण कार्य एवं भुगतान की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी को आपसी तालमेल एवं व्यापक प्रचार प्रसार के जरिए ससमय पंचायतों को ODF घोषित करने का निर्देश दिया गया। हर घर नल का जल एवं पक्की गली नाली योजना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा के तहत चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मंचलों को
सबक सिखाने के लिए महिला पुलिस की शेरनी विंग एक्शन में शहर से लेकर गांव तक हर गड़बड़ी पर रहेगी नजर। मनचले हो जाएं सावधान, शहर से लेकर गांव तक बिहार पुलिस की शेरनियां अब दिखेंगी एक्शन में। बिहार पुलिस की नई पहल, दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार की अगुवाई में शेरनी दलों का गठन किया गया है। ये शेरनी दल, जिसमें महिला पुलिस की जवान शामिल हैं, शहर से लेकर गांव तक ऐसे सभी जगहों पर अपनी नजर रखेंगी जहां किसी तरह की गड़बड़ी हो रही होगी या होने की आशंका होगी। महिला पुलिस का यह जत्था मंचलों पर खास तौर से ध्यान रखेगा, कार्यस्थलों पर महिलाओं की कार्यप्रणाली को भी देखेगा ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो। एक्शन में दिखी शेरनियां सोमवार से। अरे कोई ना चाहिए। फोर व्हीलर कंपनी निशान डैटसन ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बाद दरभंगा में खोला अपना शोरूम। इस्माइलगंज में लाइट हाउस सिनेमा के निकट गोवर्धन निशान का भव्य शुभारंभ किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणेंद्र सिंह ने इस अवसर पर प्रोप्राइटर साकेत कुमार एवं जानी माने व्यवसायी राम बाबू प्रसाद के साथ उपस्थित थे कंपनी प्रतिनिधि और मौजूद थे अतिथिगण। फोर व्हीलर कंपनी निशान डैटसन ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बाद दरभंगा में खोला अपना शोरूम। इस्माइलगंज में लाइट हाउस सिनेमा के निकट गोवर्धन निशान का भव्य शुभारंभ किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणेंद्र सिंह ने इस अवसर पर प्रोप्राइटर साकेत कुमार एवं जाने माने व्यवसायी राम बाबू प्रसाद के साथ उपस्थित थे कंपनी प्रतिनिधि गण और मौजूद थे अतिथिगण। मेरी काफ़ी दिनों से ख्वाहिश थी कि वो बिहार में आए और मैंने इसके लिए प्रयास शुरू से ही किया था, लेकिन 2016 में मुझे इसका एजेंसी मिला और 2016 से आज तक मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा दूसरा आउटलेट है। पहला आउटलेट मैंने मोतिहारी में डाला, पहला मुजफ्फरपुर में शुरू किया था, उसके बाद मैं मोतिहारी गया, वहाँ भी एक आउटलेट है और ये दूसरा ये आउटलेट है जो दरभंगा में है। क्या कहेंगे मिथिला के लोगों से ये खोलने पर? बिल्कुल कहेंगे, ये एक नया एक हमारा ब्रांड है जो जापान की कंपनी है और ये सभी मॉडलों से सभी अन्य गाड़ियों से भिन्न इसका अपना क्वालिटी है। मैं चाहूँगा कि एक बार आके लोग देखें और इसका टेस्ट ड्राइव ले और संतुष्ट होने के बाद हमारी गाड़ियों को खरीद सकते हैं।
कॉम्पिटिटिव एज है और इसमें क्वालिटी और कीमत दोनों मायने रखती है, तो उस हिसाब से निसान कैसा है मिडिल क्लास लोगों के लिए? निसान के पास दो प्रोडक्ट्स, दो ब्रांड्स है, एक डैटसन और एक निसान। डैटसन उसके निसान के साथ कोलैबोरेशन है उसका। डैटसन की जो भी गाड़ी आती है वो स्टार्टिंग उसका 3.5 लाख से है, और ये हमारे पास डैटसन और निसान दोनों मिला दे तो ये 3.5 लाख से शुरू होकर 20 लाख तक की जाती है। इवन आप समझ सकते हैं ये 2 करोड़ की गाड़ी भी हमारे पास है, जिसको हम GTR के नाम से जानते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलती है, जो कि यहाँ सड़क वैसा नहीं है इसलिए नहीं आ पाती है। ये GTR जो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, 2017 नवंबर दिसंबर में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साकेत कुमार हुआ, और मेरा जो ये है गोवर्धन निसान के नाम, गोवर्धन मोटर्स के नाम से मैं मुजफ्फरपुर से ही बेस्ड हूँ, और ये मेरा दूसरा आउटलेट है दरभंगा और पहला मोतिहारी का, जिसमें डैटसन और निसान दोनों हम गाड़ियों को रख रहे हैं। एक्चुअली मुजफ्फरपुर में मेरा जो सर्विस सेंटर है और मोतिहारी में भी है। एक्चुअली दरभंगा में चूँकि अभी वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, आने वाले 6 महीना के अंदर हम प्रयास करेंगे कि यहाँ सर्विस भी शुरू हो जाए। जब गाड़ियाँ आने लगेंगी सड़क पे तो दरभंगा के लिए खासकर अलग इसका हम लोगों ने सोचा है 6 महीना के बाद इसको शुरू किया जाए। फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में सर्विस है। हमने जो रेडिगो लॉन्च की है 2016 में, रेडिगो जो है हमारी कंपटीशन मार्केट में ऑल्टो 800 K10, इसमें अगर बात करें 4 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी हम लोग दे रहे हैं रेडिगो में। प्लस कार जो बेसिक मॉडल है स्टार्टिंग हमारा 2.5 से स्टार्ट है, 2.5 लाख से स्टार्ट है, और ये ऑन रोड जो है 3.5-4 लाख तक हम लोग ऑन रोड इस कार को दे रहे हैं। इस सेगमेंट में, डैटसन के सेगमेंट में अगर हम बात करें मिडिल क्लास के लिए, तो काफ़ी अच्छी 7 सीटर कार है हमारी, जो 556 में ऑन रोड आ जाती है। इसकी एक कार और है 1.2 यानी 1200 सीसी में पेट्रोल इंजन, वो 475 की हमारी आती है। तो डैटसन हमारा जो है वो 6 लाख के अंडर डैटसन कार हमारी आ जाती है। साथ में निसान भी हमारी जो है अंडर बजट, अगर मिडिल क्लास की बात करें 5.5 लाख में हमारी माइक्रा एक्टिव है, निसान माइक्रा एक्टिव। इसका 2 मॉडल अवेलेबल है हमारे पास, 550 प्लस 650, ये हमारा अवेलेबल मॉडल है। ऑटोमेटिक जो अभी अर्बन क्रॉस कार करके रेडिगो हम लोग ने लॉन्च किया है, चूँकि मुजफ्फरपुर जो भी इधर नॉर्थ बिहार में ट्रैफिक्स वगैरह काफ़ी बढ़ गई हैं, इस सेगमेंट में ऑटोमेटिक कार का क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है, तो डैटसन ने रेडिगो को लॉन्च किया है AMT में। और निसान की जो गाड़ी ऑटोमेटिक हमारी SUV टेरानो है, प्लस माइक्रा MC, वो भी ऑटोमेटिक CVT टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल मॉडल है हमारा। सबसे पहले तो ये कहेंगे, ये हमारे बड़े दामाद बाबू हैं, जब ये पहला शोरूम खोले मुजफ्फरपुर में तो वहाँ से समझते पहला गाड़ी हम ही लिए। वो गाड़ी से हम इतना संतुष्ट हुए, उस समय से हमारी इच्छा थी कि इसका एक ब्रांच यहाँ खुले, ताकि एक अच्छी गाड़ी यहाँ के लोगों को मुहैया हो, लोग ले सकें। बाकी आज हम बहुत खुश हैं कि आपके बीच इसका शोरूम का उद्घाटन है और आप लोग मौजूद हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ के जनता को, नागरिक को हम निमंत्रण देंगे कि वो आए, एक बार देखें कैसा क्या, लेना देना सब बात का बात है, कैसा है क्या है, एक बार आवे जरूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार।
खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बची हुई की खबरों से रूबरू होंगे फौरन क्या से। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 088। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार फिर नजर खास खबरों पर। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, medical, +2, board, pre-foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। विवाहिता को जहर खिलाकर ससुराल वालों ने मारा, शव को ठिकाने लगाने की कोशिशों के बीच पहुंची पुलिस ने 6 को धरा, जांच शुरू। लूटने से बाल बाल बचे बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे बुजुर्ग, भीड़ ने 2 में से 1 लुटेरे को पकड़कर धुना, SSP ने कहा शातिर कोढ़ा गैंग की करतूत। 25 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। 6 लाख बच्चों को डायरिया से बचाने हेतु सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई ORS एवं जिंक की गोलियां। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत, प्रखंडों में आए नए विकास पदाधिकारियों को मिला टास्क, अतिक्रमण हटाने वाले मामलों को प्राथमिकता देने का DM ने दिया निर्देश। मंचलों को सबक सिखाने के लिए महिला पुलिस की शेरनी विंग एक्शन में, शहर से लेकर गांव तक हर गड़बड़ी पर रहेगी पैनी नजर। और 4 व्हीलर कंपनी निसान डैटसन ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बाद दरभंगा में खोला अपना शोरूम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत WIT में नामांकन हेतु प्रथम चरण की काउंसलिंग 26 एवं 27 जून को। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान WIT में नामांकन के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 26 एवं 27 जून को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक सत्र 2018-2022 में दाखिला हेतु नामांकन प्रक्रिया संस्थान के प्रांगण में सुबह 9 बजे से 26 एवं 27 जून को आयोजित है। इसके तहत प्रवेश परीक्षा CAT 2018 की उत्तीर्ण छात्राओं की काउंसलिंग तथा नामांकन होंगे। प्रवेश परीक्षा 24 मई को आयोजित की गई थी और परीक्षाफल 10 जून को प्रकाशित हुआ था। सत्र 2018-2022 के लिए बीटेक, IT एवं CSE में कुल 100 उत्तीर्ण छात्राओं को कॉल लेटर भेजा गया, जिसमें सामान्य श्रेणी की कुल 60 एवं आरक्षित श्रेणी की कुल 40 छात्राएं शामिल हैं।
प्रथम काउंसलिंग के उपरांत शेष बचे सीटों पर नामांकन हेतु प्रतीक्षा सूची एवं विस्तारित प्रतीक्षा सूची की छात्राओं को भी अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसकी तिथि प्रथम काउंसलिंग उपरांत तय की जाएगी। काउंसलिंग एवं नामांकन प्रक्रिया को संपादित करने के लिए संस्थान निदेशक के द्वारा 2 समितियां गठित की गई हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस प्रक्रिया में नवागंतुक छात्राओं की मदद के लिए संस्थान के अंतिम वर्ष की इच्छुक छात्राएं शालिनी, कल्याणी, कौतुकी, पूजा एवं अनामिका मदद के लिए आगे आई हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र की परीक्षा 10 जुलाई से शुरू होगी। 14 तारीख तक चलेंगे एग्जाम, 6 दिनों बाद ही आ जाएगा परिणाम। शिक्षा शास्त्र की परीक्षा 10 जुलाई से शुरू, 14 तक चलेगी परीक्षा, 6 दिनों बाद आ जाएगा रिजल्ट। 25 जून से ही भरा जा रहा है फॉर्म। संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन संचालित शिक्षा शास्त्र सत्र 2016-2018 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा 10 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 14 तक चलेगी। इसको लेकर छात्र 25 जून से ही फॉर्म भरना शुरू कर चुके हैं। 4 जुलाई तक निर्दंड फॉर्म भरा जा सकता है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि मंगलवार 10 जुलाई को प्रथम पत्र और क्रमशः 11, 12, 13 एवं 14 को द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम पत्र का एग्जाम होगा। सभी परीक्षा 10 बजे से 1 बजे तक पहली पारी में होगी। वहीं 8 जुलाई को आंतरिक मूल्यांकन, 15 एवं 16 को प्रायोगिक परीक्षा संपादित होगी। इसी के साथ परीक्षा खत्म होने के महज 6 दिनों के बाद रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का धरना, भाजपा सरकार को बताया किसान विरोधी। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने दिया 1 दिवसीय धरना। किसानों की विभिन्न समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस के दरभंगा जिला पर्यवेक्षक राम कलेवर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का फसल क्षति मुआवजा देना होगा, किसानों का मुआवजा दोनों जो न दे। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसानों का हत्या। धरना दे रहे धरनार्थियों का कहना था कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से यह सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे दरभंगा जिला पर्यवेक्षक राम कलेवर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन आज 4 साल बीतने के बाद भी केंद्र सरकार इस ओर कुछ नहीं कर सकी है। चुनाव के समय मोदी सरकार ने जो किसानों से सिर्फ वादा किया, वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल जी गांधी जी ने, उन्होंने किसान को मुद्दा को टेकअप किया है और उनका कहना है कि किसान के साथ घोर अन्याय हो रहा है। किसानों की जमीन को दूसरे राज्यों में भी होने पौने दाम पर मोदी सरकार अर्जित करके और उसको वितरण कर रहा है इंडस्ट्री की हालत दुर्दशापूर्ण हालत है। उसी दुर्दशा के खिलाफ में किसानों की हालत को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह अभियान चलाया है। कांग्रेस का मेन मुद्दा है कि हम किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, किसान जो अपने को आत्महत्या करने पर उतारू हैं, उसको रोकने के लिए और इस सरकार के काले कारनामों को जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए आज हम लोगों ने धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम 1 दिवसीय किया है। ये सफलता हमारे जिला में, तो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। यह तो मेरा पुराना जिला है, लेकिन यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक जिला में इसी ढंग का कार्यक्रम आज संपन्न।
अपनी मांगों के समर्थन में फुटपाथ विक्रेता संघ ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों के समर्थन में फुटपाथ विक्रेता संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की। निगम पदाधिकारी हाय हाय, नगर निगम का निगम पदाधिकारी हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद। अरे निकम्मा नगर पालिका पदाधिकारी होश में आओ, निकम्मा नगर पदाधिकारी होश में आओ, नगर पालिका में लिए गए निर्णय को लागू करना होगा। ये थे अब तक के समाचार। डालेंगे आपसे इससे पूर्व फिर नजर खास खबरों पर। विवाहिता को जहर खिलाकर ससुराल वालों ने मारा, शव को ठिकाने लगाने की कोशिशों के बीच पहुंची पुलिस ने 6 को धरा, जांच शुरू। लूटने से बाल बाल बचे बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे बुजुर्ग, भीड़ ने 2 में से 1 लुटेरे को पकड़कर धुना, एसएसपी ने कहा शातिर कोढ़ा गैंग की करतूत। 25 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। 6 लाख बच्चों को डायरिया से बचाने हेतु सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई ORS एवं जिंक की गोलियां। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। प्रखंडों में आए नए विकास पदाधिकारियों को मिला टास्क, अतिक्रमण हटाने वाले मामलों को प्राथमिकता देने का डीएम ने दिया निर्देश। मनचलों को सबक सिखाने के लिए महिला पुलिस की शेरनी विंग एक्शन में, शहर से लेकर गांव तक हर गड़बड़ी पर रहेगी पैनी नजर। और 4 व्हीलर कंपनी निसान डैटसन ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बाद दरभंगा में खोला अपना शोरूम। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।